ये जो आप देख रहे हो, ये हरिद्वार में स्थित श्री मंगल कलश एक मंदिर भी है, एक सांस्कृतिक कला का केंद्र भी है और एक पर्यटक स्थल भी है। ये हरिद्वार में स्थित है। बहुत ही शानदार तरीके से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और वहां पहुंचने के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया है। गुफाएं भी बहुत शानदार तरीके से बनाई गई है। जो आप देख रहे हो, गुफा में झुककर चलना पड़ता है और इसके अंदर पत्थर और कुछ लकड़ियां और गोल पत्थर जो नदी में होते हैं वो भी बहुत शानदार तरीके से लगाए गए हैं। काफी लंबा सफर रहता है इसके अंदर। विभिन्न प्रकार की गुफाएं हैं। गुफाएं के अंदर मूर्तियां स्थापित की गई है। अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल और देखने में बहुत ही शानदार मंदिर है। अगर आप हरिद्वार जाते हो तो ये मंदिर आप जरूर देखना। बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हो, ये भी कुछ निर्माणाधीन है और एक गुफा से निकल के हम दूसरी गुफा में प्रवेश करते हैं। ये भी काफी लंबी गुफा है। थोड़ा झुक के चलना रहता है। बड़ा आदमी होता है, झुक के चलना पड़ता है। और अगर कद छोटा है तो लगभग 5 फीट की गुफाएं हैं ऊपर हाइट और साइड में। मतलब एक प्राकृतिक रूप दिया गया है इसका। गुफाओं के अंदर भी बहुत शानदार तरीके से इसकी कारीगरी के साथ बनाया गया है। जो आप देख रहे हो, बड़े बड़े पत्थर टाइप दिख रहे हैं, जबकि ये कोई प्राकृतिक नहीं है लेकिन मनुष्य द्वारा निर्मित है। और यहाँ के जो श्री कलश मंगल कलश का निर्माण करवाने लोग हैं, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। ये आप लकड़ी के रूप में देख रहे हैं। अब ये आ गया बीच में एक मंदिर जहाँ पुजारी जी बैठते हैं और ये शेर का फोटो है। और इन फोटो को भी बहुत कलात्मक रूप से बहुत शानदार बनाया गया है और विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अंदर कुछ मंदिर भी बने हुए हैं अलग अलग देवी देवताओं के। ये हम अंदर का जो मंदिर है गुफा के बाद उसमें प्रवेश करते हैं। और वैसे रामायण और महाभारत का भी इसमें वर्णन किया गया है और लाइव झांकियां भी है। जैसे आपको लगता है कि मनुष्य खुद यहाँ खड़ा है, जीवित है, ऐसे लग रहा है, प्रतीत होता है मतलब। और इससे आगे हम लाइव झांकियों की ओर जाएंगे। ये हम बाड़मेर से एक संघ गया था, 100 लोग थे। उनके साथ में हमने काफी मंदिरों के अंदर भ्रमण किया, जिसमें ये श्री मंगल कलश भी शामिल था। इनकी कलाकृति बहुत सुंदर है, देखने लायक है। अगर हम जाते हैं अंदर तो दिल खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है। वाकई में हम एक स्वर्ग टाइप गुफा में आ गए हैं। और प्राकृतिक गुफा है लेकिन इसको कृत्रिम गुफा है लेकिन प्राकृतिक रूप दिया गया है। ये आप जो झांकी देख रहे हो, राजा हरिश्चंद्र, ये है राजा हरिश्चंद्र का सत्य पालन एवं तारामती का अंतिम वस्त्र देना। ये झांकी जो आप देख रहे हो, राजा हरिश्चंद्र तारामती को अंतिम वस्त्र दे रहे हैं। ये गजेंद्र मोक्ष नारायण के द्वारा ग्रह को शीर्षेदन, बलराम द्वारा यमुना का मान दर्शन। योग माया की कंस की देवकी के 8वें पुत्र को जन्म ले सूक ने की आकाशवाणी। नंद बाबा के याकाना का जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ की नंद बाबा के यहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उसका उत्सव मनाया जा रहा है। जहाँ आप देख रहे हो, ये कृष्ण जी सोए हुए हैं। ये सूरदास जी की बाल सखा गोपाल, सूरदास जी के बाल सखा गोपाल। और यहाँ माता यशोदा कान्हा का मुंह खोलकर ब्रह्मांड दर्शन करा रही है। माता यशोदा
कान्हा का मुंह खोलकर ब्रह्मांड दर्शन करवा रही। ये कान्हा की बाल लीला मारवन सोरी। अद्भुत मित्रता का प्रतीक कृष्ण सुदामा का मिलन। कृष्ण और सुदामा जो एक बहुत ही अच्छे मित्र थे, उनका मिलन हो रहा है। और ये श्रवण के वियोग में उसके माता पिता का विलाप और दशरथ को श्राप। श्रवण के जब गोली लग गई थी तब उसके माता पिता विलाप कर रहे हैं, और इस समय राजा दशरथ को श्राप दिया था जिससे राम को वनवास भोगना पड़ा था। और ये कुल गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हुए राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई अपने कुल गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने की झांकी है। इसको आप देख रहे हो, ये कुल गुरु वशिष्ठ बैठे हैं और ये चारों भाई, ये यवन कुंड वगैरह है। और ये दशरथ का राम के वियोग में महाप्राण केकई का वर मांगना। केकई ने वर मांगा था राजा दशरथ से कि मुझे सेवा के बदले वर देना पड़ेगा। फिर उन्होंने राम का वनवास और भरत की गद्दी मांगी थी। ये केवट पर कृपा श्री राम, लखन, सीता जी का गंगा पार उतारना। ये सब झांकियां हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है झांकियों को। ये सबरी के प्रेम से वंशीभूत होकर श्री राम का बैर खाना। ये सबरी के प्रेम में झूठे बैर भी श्री राम खा गए थे। और ये है पंचवटी में श्री राम द्वारा श्रवण मृग मारीच का वध। ये राम ने एक मृग को मार दिया था जिसे मारीच कहते थे, उसका वध किया गया उसकी झांकी में। और गुफा में प्रवेश करते हैं जो बाहर निकलने के लिए। ये सब गुफा है, बहुत ही शानदार मंदिर बनाया गया है। अलग अलग गुफाएं, अलग अलग झांकियां, राम को वनवास, दशरथ वगैरह। ये भगवान बैठे हैं शेषनाग पर। क्या बताऊं, गुफा बनी हुई है, बहुत ही शानदार तरीके से बनी है। माँ दुर्गा दर्शन कीजिए। श्री राम, जानकी और लक्ष्मण।
गणेश भगवान शिव जी बहुत सुंदर है। ये गुरूर जी भगवान है।